नहीं राहुल, उन बच्चों को किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, एक परिवार की जरूरत है। हम इन बच्चों को नया परिवार नहीं दे सकते, लेकिन हम उन बच्चों का परिवार बन तो सकते हैं ना। आप समझने की कोशिश करिए, आप उन बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते। वो बच्चे अभी किसी के साथ भी रहने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जी, और मैं भी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सर आप एक काम करिए, आप मानवी जी को किसी भी तरीके से कन्विंस करके उन बच्चों के साथ यहाँ हॉस्पिटल ले आइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसी बातें कर रही हैं। अब या तो आप प्लीज मुझे ये बच्चों को अडॉप्ट करने दीजिए। आप मुझे इन बच्चों के 2-3 टेस्ट करने दीजिए। वो कुछ कह रहे थे कि वो कुछ टेस्ट कराने वाली है। इसका मतलब हम इन्हें घर लेके जा सकते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज को कितना टाइम लगेगा? आज सब रेडी हो जाएगा तो आप बच्चों को कल तक ले जा सकते हैं। पिंक कलर के बर्थडे। मम्मा क्या हुआ? वो बच्चों वाले कमरे की फिनिशिंग हो गई। आपके मानवी की सजेशन की वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। मॉम सब कुछ ठीक है ना? आप बीच में उठ के आगे यहाँ बैठ गए। राहुल, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। तुम लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट करने का सोच लिया, अभी वो घर भी आने वाले हैं, लेकिन हमने राज को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम तो जानते हो राज कैसा है, कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है वो। मैं यही सोच सोच के फिक्र कर रही हूँ कि अगर राज बच्चों को देखकर नाराज हो गया तो। क्या भी? जरूर मेरी गैर हाजिरी में मेरी बुराइयां की जा रही हैं। इसीलिए मेरी नाराजगी की बात चल रही है। ऐसी कौन सी बात से नाराज हो जाऊंगा मैं? कुछ नहीं राज, जाओ जाके फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तब तक डिनर लगवाती हूँ। सफर से आए हो, यू मस्ट बी टायर्ड। जाओ। मॉम प्लीज, मुझे डैड को बताने दीजिए। डैड एक्चुअली वो बिलीमुरी हाउस में दो जो बच्चे मिले थे, मैंने और मानवी ने डिसाइड किया कि हम उन्हें अडॉप्ट करेंगे। करेंगे? बट क्यों? डैड एक्चुअली हमने ट्राई किया था कि उन्हें किसी फैमिली में दें, लेकिन वो फैमिली ने उन्हें काफ़ी मिसट्रीट किया, जानवरों की तरह। और मानवी और मैं काफ़ी अटैच हो चुके हैं उन बच्चों के साथ, और हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा कि हम उन्हें अपने घर पे रख लेंगे। कि नो, घर में भी थोड़ी सी रौनक हो जाएगी। राज, तुम अपसेट तो नहीं हो ना? क्यों ना हो अपसेट? मैं बिल्कुल 100% अपसेट हूं। राज प्लीज प्लीज नाराज मत होना, प्लीज। सोनाली, मुझे नाराज होने का पूरा हक है। और राहुल, तुमने ठीक नहीं किया, धोखा दिया तुमने मुझे। डैड वो क्या वो? हाँ, अरे कोई तरीका है? बच्चे कल इस घर में आ रहे हैं और मुझे मौका तक नहीं दिया उन्हें वेलकम करने का। राहुल, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने मेरा सर आज फक्र से ऊंचा कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अरे इसी बहाने दो बेसहारा बच्चों को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा काम। मैं इसके लिए नाराज कैसे हो सकता हूँ? हाँ? और मैं अच्छी तरह से जानता हूं सोनाली, ये सब कुछ आपका किया धरा है। तुमने मना किया होगा कि अपने पापा को मत बताना, क्योंकि तुम खुद अपने बच्चों की नजर में अच्छी बनना चाहती। सॉरी कल रात के लिए, मैंने आपको डांटा था ना। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जो ये नई फैमिली है ना, इनको ऐसे मत चिल्लाना, क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है? बच्चों, सब रेडी है? अच्छा नर्स, क्या मैं अब इन्हें लेके जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, बच्चे भी तैयार हैं और ये रही इनकी रिपोर्ट फाइल। अच्छा, वो मैं ये सोच रही थी कि एक बार मैं डॉक्टर से मिल लूँ, क्योंकि इतने दिनों में डॉक्टर को भी इन बच्चों से बहुत लगाव हो गया था, तो मैं लास्ट टाइम उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। पर मैम तो अभी यहाँ है नहीं, एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो आज छुट्टी पर हैं। कोई बात नहीं, मैं फोन पे थैंक्स बोल दूंगी। चले? चलो, आपका बैग।
और फ्राइडे, आज फ्राइडे कैसे हो सकता है? मैं पूरे दिन कैसे सो सकती हूँ? मैम का फोन। हेलो। नर्स, तुम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना कि आज मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। पता नहीं कैसे मेरी इतनी लेट आँख खुली है। पर आपने तो खुद बोला था कि आज आप नहीं आएंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आप छुट्टी पर रहेंगी। क्या? जी हाँ। और वैसे भी मैंने कोई पेशेंट लाइनअप नहीं किया है। और अगर आप आने वाली थी तो आप मुझे पहले बता दिया होता आपने। मैंने मानवी और राहुल जी को रोक लिया होता थोड़ी देर के लिए। और आप बच्चों से भी मिल लेती, उन्हें बाय बोल देती। 1 मिनट, बाय बोल देती मतलब? कहाँ गए बच्चे? मैम, आपको पता है ना, सबरवाल फैमिली ने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन बच्चे कैसे जा सकते हैं? मैंने तो अभी उनकी रिपोर्ट भी चेक नहीं की है और उनको मेरी परमिशन के बिना लेके नहीं जा सकते वो लोग। मैम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कल आपने खुद अडॉप्शन पेपर पे साइन किए थे और आपके अप्रूवल के बाद ही डॉक्टर साहब ने भी उन पे साइन किए थे। और बच्चे तो अब तक सबरवाल फैमिली में भी पहुंच गए हैं। तो क्या बोल रही हूँ? मैंने कब साइन किया? मैंने कब अप्रूवल दिया? मैम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैंने ये सब कब किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हेलो 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 मैम, आप सुन तो रही है ना? मैम, मैं किसी को भेजूं क्या आपके चेकअप के लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह गॉड, प्लीज सबरवास की मदद करना। उन्हें पता नहीं है वो अपने साथ किस आफत को घर ले आए हैं। बच्चों, ये है आपका न्यू रूम, खेलो। ला 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 पकड़ लिया। वो बच्चे ना दोनों छोटे छोटे हैं, क्या सोच के पकड़ा होगा? अब क्या? वो गलती से पकड़ लिया मैंने। छोड़ो राहुल, बच्चे देख रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ राहुल कि हमने इन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अब ये बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और इन बच्चों से हमें वो प्यार मिल सकता है जो सिर्फ बच्चे ही दे सकते हैं, है ना? प्यार से मुझे याद आया कि जब हम ये बच्चे अडॉप्ट कर रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगी। हमने वो कर दिया जो आपने कहा था माँ। हम इस घर में रहने आ गए। अब तो आप हमारे साथ रहोगी ना? बच्चे पता नहीं सोए होंगे कि नहीं।
मॉर्निंग। देखो आज बाहर कितना अच्छा मौसम है, सो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। चलो रेडी होके लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। क्या हुआ? ये आपके गोद में आना चाहती है। हाउ? ये स्वीट गर्ल का। अच्छा फिर हम रेडी होंगे, फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर वहां जाके हम बहुत सारी कुकीज खाएंगे, ठीक है? मानवी बच्चू ओए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सुबह सुबह क्या नाटक लगा रखा है? कोई होश है तुम लोगों को? हम सॉरी राहुल, गलती मेरी थी। क्या सॉरी? सॉरी क्यों मांग रही हो? बोलो। राहुल ने और क्या कर रही थी तुम? हाँ, ये बच्चों को गुदगुदी कर रही थी ना तुम? टिकल कर रही थी बच्चों को? ये गलत तरीका है। खड़े हो, खड़े हो, बेड के ऊपर। मैं कंजर बेड के ऊपर खड़ा हो। खड़ी हो। अपनी हाइट देखो, इन बच्चों की हाइट देखो। अब इसको फेयर करते हैं। चलो। अभी छोड़ दो। यहाँ पर सब जगह। अच्छा आपके पास बहुत हो गया, बस अब हम बच्चों को नहलाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? नहीं नहीं चलो नहाना है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपने आप से ही नहा लेता हूँ। बेटा अब आप इतने भी बड़े नहीं हुए कि मैं आपको नहला ना सकूं, ठीक है? चलो। नहीं, मैं अपने आप से ही नहा लेता हूँ। अरे लेकिन अरे मानवी, बच्चा बड़ा हो गया, हाइट देखो उसकी, तुमसे एक आध इंच ऊपर ही लग रही है अभी। मैं नहला दूं तुझे? हाँ, आजा। चल तेरे को नहलाते हैं हम। चल। अरे सोनाली पुत्र, ये सब कुछ बच्चों के लिए बनवा रही है? जी मम्मी जी, ये सब कुछ बच्चों के लिए है। बेचारे इतने सालों से पता नहीं क्या रूखा सूखा खाए होंगे। अब तो मैं दुनिया भर के सारे अच्छे डिशेस उन्हें बनाकर खिलाने वाली हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे एक बात कहूँ, बच्चों के इस घर में आने से ना रौनक हो गई है। वो ना कबीर के किस्से के बाद मैं तो डर ही गई थी कि अपने जीते जी मैं कोई खुशी की बात देख भी पाऊंगी कि नहीं, सुन भी पाऊंगी कि नहीं। पर राहुल और मानवी ने इतना वधिया काम करके ना मेरा ते रब दी सो दिल ही खुश करता है। सच कहा आपने मम्मी जी, बच्चों को जितनी हमारी जरूरत है ना, उतनी हमें उनकी है। पर पुत्र, मुझे ना एक बात से डर लग रहा है। क्या माँ? वो निशा और शालीन अभी छुट्टियों से तो आई नहीं है। उन्हें तो इन बच्चों के बारे में पता भी नहीं है। तो तुम जानती तो हो निशा को। मुझे ना डर है कि वो बच्चों के सामने कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। नहीं मम्मी जी, निशा हमेशा हमारे लिए एक मुसीबत ही रही है। कैसे भूलूंगी वो दिन जब उसने मानवी की जान लेने की कोशिश की थी। तब आपने और मानवी ने मुझे रोक तो लिया था, लेकिन अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना, इस बार तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होने वाला। ना मैं आपकी सुनने वाली और ना मानवी की। घर से निकाल दूंगी मैं उसको, देख लेना। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ साथ मैं भी उस पर नजर रखूंगी। अभी तो मम्मी जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे साथ इस घर में खुश रहे, किसी की नजर नहीं लगे हमारे घर में। उसमें तो दो राहें नहीं है। अब तू ना आराम से बैठी रह। अब खाना मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए। मम्मी जी। अरे हाँ, अरे तू अपने पोते पोतियों के लिए ना इतना सारा पकवान बनवा रही है, तो मैं ये मौका क्यों चूक जाऊं? हैं? मैं अपने हाथों से अपने पड़पोते पड़पोती के लिए ना बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है मम्मी जी, बढ़िया डिशेस बनाना। और वहाँ आज डिनर के लिए ना आपका स्पेशल दाल मखनी मत भूलना। जरूर बनाऊंगी। ओके मम्मा। ये बन गई हमारी गुड़िया रानी की प्यारी सी चोटी।
और अब आप देखना, चोटी को देख के आप इतने खुश हो जाओगे क्योंकि अब आप बिल्कुल डॉल लग रहे हो। अब आप कितने प्यारे लग रहे हो, ये देखो। ये क्या है? ये चोट तो बहुत पुरानी है। ये चोट आपको क्या? अब I'm सॉरी बेटा, दर्द हुआ आपको? एक बोलो ना। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटा उसे चोट लगी है तो मैं उसको ये बोल रही थी कि मैं उसको डॉक्टर को दिखा देती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तुम यहाँ पर बैठो, कुछ नहीं हुआ है, माँ यहाँ पर ही है। ये लो, इससे खेलो, तब तक इससे खेलो। क्या हुआ है? मैंने आपको अभी सच बता देता हूँ, मैंने आपको हम दोनों के बारे में अच्छे से नहीं बताया। मेरा नाम आदित्य बिली मौर्य है और ये मेरी बहन प्रिया है। आपका नाम आदित्य है और प्रिया? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी माँ कार चला रही थी और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो प्रिया के सामने ही माँ को बहुत चोट लगी थी और उसने सब कुछ देख लिया था और तब से वो बहुत शॉक में चली गई है। उसको ये जो चोट लगी है ना, वो भी उस कार एक्सीडेंट में ही उसको लगी थी। तब से इसने माँ के अलावा और कुछ बोला ही नहीं। सॉरी, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, मुझे उससे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैं आज के बाद नहीं पूछूंगी, सॉरी। आई एम सॉरी प्रिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी सिग्नेचर्स हैं, पर ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कि मैंने इन पे कब साइन किए थे। गॉड, ये क्या हो रहा है? आई होप मानवी जी और राहुल जी सही सलामत हो। मुझे एक बार उनको फोन करके तसल्ली कर लेनी चाहिए। डॉक्टर, हाय डॉक्टर, कैसी हैं आप? हाँ मानवी जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे? बच्चे ठीक हैं? बच्चे तो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं जानती थी कि आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। आप मिस कर रही हैं ना उन्हें? सीरियसली थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं उन बच्चों को अडॉप्ट ही नहीं कर पाती। और आपने उनकी रिपोर्ट सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया। हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। मैं इनसे कब मिली थी? हेलो, हाय डॉक्टर राहुल। मैं भी आपको ढंग से थैंक यू नहीं बोल पाया था। Everything happened so quickly. Why don't you come over one of these days? आप डिनर के लिए क्यों नहीं आती हमारे घर? Actually मैं सोच रहा था कि आपने इतने दिनों से बच्चों की ट्रीटमेंट की है. Why don't you continue with the treatment? I'm sure कि बच्चों को थेरेपी की जरूरत है और आपका भी आना जाना लगा रहेगा. Of course. आपको जब भी ट्रीटमेंट शुरू करना हो, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी. Thank you. सोचो शिरीन, सोचो क्या हुआ था तुम्हारे साथ कल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ? ये सब नहीं हो सकता। वो शैडो मुझे चोट क्यों पहुंचाएगी? ऐसे क्यों आ रहे हैं ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में? खुद एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मुझे इन बकवास बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। पर इन सब में एक चीज अच्छी हुई है कि वो बच्चे राहुल और मानवी जी के साथ खुश हैं। पर फिर भी मुझे उन बच्चों पर नजर रखनी होगी। कुछ है उन बच्चों के बारे में जो सही नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मानवी जी को उनकी वजह से किसी भी तरह का नुकसान हो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब आ गए ना हम लोग, पता चल जाएगा ना, खुद ही पूछ लीजिए। मानवी, क्या हुआ? देखो हम लोग अभी आ गया। अभी बता दो क्या सरप्राइज क्या है? अरे बैठिए तो सही। मानवी, वो तू जल्दी से बता देना। जब से तूने वो सरप्राइज वाली बात बोली है ना, तब से मेरा सर खा गए। 2 मिनट मेरे माँ के घर पे भी मुझे बैठने नहीं दिया है। बता दे, नहीं तो मुझे पागल करके रख देंगे। अरे मानवी बोलना, क्या बात है? हाँ, क्या सरप्राइज है? ओह गॉड, पता नहीं बाबा बच्चों का सुन के कैसे रिएक्ट करेंगे। कैसे बताना शुरू करूं मैं बाबा को? ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है।
बाबा हम आपको बच्चों से मिलाना चाहते हैं। बच्चे? कौन से बच्चे? देखो, राहुल बिन बच्चों को अडॉप्ट करके घर ले आया है। अब किस बात की देरी हो रही है? हाँ, डील कहां अटक रही है? तुम बताओगे मुझे? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, अरे रजिस्ट्रार के ऑफिस से फाइल गायब हो गई, ये कोई मजाक है क्या? अच्छा ठीक है, पता करके बताओ मुझे। ओके। राज, ये बात क्या है? इतने क्यों हाइपर हो रहे हो? हाँ, ये बिलमोरिया हाउस में टेंशन दे रही है ना, प्लीज छोड़ दो। देखो सोनाली, अगर तुम इस डील में मेरा साथ नहीं दे सकते तो प्लीज इसके अगेंस्ट मत रहो। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है, मत दो, बाहर रहो इन सबसे, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। अच्छा एनीवेज, मेरे साथ भी नीचे चलो। वो छोटू अभी आया था, बताया कि मानवी के पेरेंट्स आए हुए हैं। चलो। देखो, वो मानवी के माँ बाप को तुम देख लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शालिनी के कमरे में एक फाइल रखी है, बस वो लेके निकल रहा हूँ वहां से।